अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ अब्दुर्रहमान। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान आज एक हाई वोल्टेज मैच खेला जा रहा है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक शाम 7 बजे। ये इस वर्ल्ड T20 का सबसे बड़ा मुकाबला है, मुकाबलों का मुकाबला है। पूरी दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी जो राइवलरीज हैं उनमें पाकिस्तान और इंडिया का ये जो मैच है इसकी एक अलग ही नोयत है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दोनों टीमों की रैंकिंग्स क्या है, कैसी क्रिकेट खेल रहे हैं, कितने मैच अभी पास्ट में उन्होंने हारे हैं। जब पाकिस्तान और इंडिया की बात आती है तो दोनों मुल्कों की तकरीबन 150 करोड़ जो आबादी है वो सारी की सारी नज़रें उनकी टेलीविज़न के ऊपर होती है। मैच जो है वो बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज हो जाता है और उसको अननेसेसरीली इतना ज़्यादा उसकी हाइप बना दी जाती है कि अक्सर ऐसे होता है कि पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है वो वन साइडेड हो जाता है। तो इसी तरीके से आज पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच खेला जाना है इसके मतलब हम कुछ बातें करेंगे। सबसे बड़ी बात, जब भी पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है तो एक बात जो लाजमी कही जाती है हमारे बॉर्डर की दूसरी पार से यानी इंडियन साइड से कि पाकिस्तान आईसीसी के जो इवेंट्स हैं, वर्ल्ड कप है या वर्ल्ड T20 है, इसमें हमसे कभी नहीं जीता। तकरीबन कोई 12-13 मैचेस हो चुके हैं, पाकिस्तान लगातार हारता आ रहा है। हर बार हम यही कहते हैं कि इस मरतबा किस्मत बदलेगी, तारीख चेंज होगी, लेकिन तारीख जो है वो बार बार दोहराई जाती है। पाकिस्तान के बड़े बड़े कैप्टन गुजर गए, बड़े बड़े प्लेयर्स गुजर गए, लेकिन ये जो एक चीज़ पाकिस्तान के साथ जुड़ी है कि पाकिस्तान इंडिया को नहीं हराया आज तक वर्ल्ड कप में, ये हमारे साथ साथ ही चल रही है। और इसी तरीके से आज भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इंडिया को शिकस्त देगा और ये तारीख बदलेगी। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है? पाकिस्तान की जो इस वक्त की टीम है और जो इंडियन साइड है, उन दोनों को अगर हम देखें तो क्या पाकिस्तान वाकई इनको शिकस्त दे सकता है? तो इसका जवाब ये है कि बिल्कुल दे सकता है। अगर आप टेस्ट मैचेस के बारे में बात करें या वनडे के बारे में बात करें तो आप कह सकते हैं कि इंडियन टीम जो है ज़्यादा एक्सपीरियंस है और टेस्ट वनडे में जो प्लेयर्स हैं उनकी काबिलियत देखनी पड़ती है, उनके स्किल सामने आते हैं। लेकिन T20 एक ऐसी चीज़ है, इसके अंदर जो 50-60% जो आपका मैच है वो एक प्लेयर ही आपको जिता सकता है। पाकिस्तान के पास जो T20 की साइड है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप इसका इंडियन टीम के साथ कंपैरिजन करें तो टैलेंट उनके पास भी बहुत ज़्यादा है और हमारे पास भी बहुत ज़्यादा है। फ़र्क दोनों टीमों में एक्सपीरियंस का है। आप देखें कि अगर हम सिर्फ कैप्टन्स की बात करें, विराट कोहली की और बाबर आजम की, तो जो विराट कोहली है वो दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट जो इस वक्त बैट्समैन उनमें उनका शुमार होता है। उसी तरीके से जो बाबर आजम है वो भी दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट बैटर है। आप उनकी रैंकिंग्स देख लें, विराट कोहली भी टॉप 10 में है, बाबर आजम भी टॉप 10 में है। लेकिन फ़र्क यहाँ पर आता है एक्सपीरियंस का। जो विराट कोहली है वो उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं, उनके बहुत सारे रन्स हैं। वो दुनिया के, जैसा कि मैंने कहा, वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है इस वक्त दुनिया में। 2007-8 से कब से वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। जबकि जो बाबर आजम है ये उनका पहला कोई बड़ा इवेंट है T20 के हवाले से। वनडे का उन्होंने 2019 में खेला था जो वर्ल्ड कप हुआ था इंग्लैंड के अंदर। इसके अलावा उनका कुछ ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है। तो उसके अलावा अगर हम टीम की बात करें तो इस टीम के अंदर ऐसे प्लेयर्स भी हैं कि जब बाबर आजम बहुत छोटे से थे तब से वो खेल रहे हैं। आप शुएब मलिक को देख लीजिए, आप मोहम्मद हफीज़ को देख लीजिए। ये जो टीम भेजी गई है ये आप कह सकते हैं कि वही टिपिकल तरीकाकार जो पहले होता था कि एक्सपीरियंस हमें चाहिए, एक्सपीरियंस हमें चाहिए। उसी एक्सपीरियंस की वजह से आज आप यहाँ तक पहुँच गए हैं और इसी एक्सपीरियंस ने आपको कभी फ़ायदा नहीं दिया। शुएब मलिक ने भी वर्ल्ड कप खेले हैं, मोहम्मद हफीज़ ने भी खेले हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान के लिए कोई वर्ल्ड कप जीत सके हैं? नहीं जीत सके। और इनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड भी ज़्यादा अच्छा नहीं है जो कि आईसीसी के इवेंट्स होते हैं उनके अंदर मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर हमारी टीम की बाकी प्लेयर्स की बात करें तो हमारा जो टॉप ऑर्डर है वो तो आप कह सकते हैं कि बाकी मिडिल ऑर्डर या लोअर ऑर्डर की निस्बत ज़्यादा सेट है। रिजवान और बाबर जो है वो लगातार वहाँ पर रन्स कर रहे हैं, लेकिन हमें मिडिल ऑर्डर में प्रॉब्लम होगा। जैसे इंग्लैंड क्रिकेट खेलता है, न्यूजीलैंड खेलता है, हमने उस स्ट्रक्चर को, उस तरीकाकार को अडॉप्ट नहीं किया। इंग्लैंड वहाँ पर 2 भी आउट हो जाते हैं तो जो बाहर से तीसरा बैट्समैन आता है वो आते ही शॉट्स लगाना शुरू कर देता है। लेकिन हम जिस टाइप की क्रिकेट खेलते हैं उसमें ये है कि हमारे ऊपर से अगर 2 आउट हो जाते, 1 हो जाता है, तो उसके साथ ही जो बाहर से आने वाला है उसको कह दिया जाता है कि स्लो खेलें जाकर आप। तो इस तरीके से वो स्लो खेलता है, 2-4 बॉल्स वो बीट भी ज़ारे हो जाती हैं, तो उसके बाद प्रेशर आ जाता है और इस तरीके से लाइनें लग जाती हैं हमारी। तो जिस तरीके की क्रिकेट इंग्लैंड खेलता है, न्यूजीलैंड खेलता है,
हमें भी उस टाइप की क्रिकेट खेलने की ज़रूरत है। इंग्लैंड ने 2015 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें वो क्वालिफाई तक नहीं कर सके थे सेमीफाइनल्स के लिए। वहाँ से उन्होंने अपना सारा का सारा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, प्लेयर्स भी चेंज कर दिए। उसके बाद उन्होंने एक प्लेयर्स का पूल बनाया और देखिए सिर्फ 4 साल के बाद जो अगला वर्ल्ड कप हुआ उन्होंने वो विन किया। इंग्लैंड ऐसी टीम जो कि क्वालिफाई नहीं कर सकी थी सेमीफाइनल्स के लिए पिछले वर्ल्ड कप में, वो जो है अगला वर्ल्ड कप जीत जाती है। तो जितनी भी टीमें होती हैं वो कभी भी यहाँ पर नहीं रह सकती, आपको हमेशा यहाँ से यहाँ भी आना पड़ता है और यहाँ से यहाँ भी आप जाते हैं। ये टाइम टू टाइम मैटर करता है। इंडियन टीम अगर आज दुनिया की आज बेस्ट टीम है, तो एक टाइम था कि इंडियन टीम जो है वो बेस्ट टीम नहीं थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता 5-10 साल में उन्होंने अपना स्ट्रक्चर चेंज किया, डोमेस्टिक में पैसा लगाया, IPL वहाँ पर आया और आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। इसी तरीके से जो पाकिस्तान की टीम है ये वन ऑफ द बेस्ट टीम थी, इस वक्त भी है, लेकिन आज से 20 साल पहले अगर हम देखें तो उस वक्त की जो टीम थी और आज की टीम में बड़ा फ़र्क है। उस वक्त हमारे पास हीरोज़ थे लाइक वसीम अकरम, शुएब अख्तर, वकार यूनुस। आज के हमारी जो टीम है इसमें कोई हीरोज़ नहीं है, कोई आइडियल्स नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे जिनको पता ही नहीं कौन खेल रहा है। अब क्रिकेट का नाम ले लो, सबसे पहले लोग आपसे ये पूछेंगे कि शाहिद अफरीदी खेल रहा है, इमरान खान का सबको पता है। इस लेवल के प्लेयर्स जो है वो हम प्रोड्यूस नहीं कर पाए पिछले 8-10 सालों में। प्लस हमारे यहाँ ये हुआ कि इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही थी, तो उसका एक बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट इसके ये हुए कि पाकिस्तान में जो क्रिकेट है वो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से ख़त्म होती गई। खैर मैच के ऊपर वापस आते हैं। पाकिस्तान क्या इंडिया को हराने की सलाहियत रखता है? तो इसका बहुत सादा सा जवाब है कि बिल्कुल पाकिस्तान इंडिया को हराने की सलाहियत रखता है। करना आपने क्या है कि जिस तरीके से आप किसी और टीम के खिलाफ खेलते हैं उसी तरीके से आपको इंडिया के खिलाफ खेलना होगा। लेकिन होता क्या है, जैसा मैंने पहले कहा कि इतनी ज़्यादा हाइप बना दी जाती है कि पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से इतनी हाइप नहीं बनाई जाती। अब देखिए कि पाकिस्तानी मीडिया पर वही नॉर्मल सब चल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा भी तो ये है कि कुछ साल पहले अगर हम देखें तो जो पाकिस्तान में जियो टेलीविज़न है वो किसी इंडियन चैनल के साथ पाक बारा टाकरा करवा देता था। अब देखिए सारे चैनल्स करवाना शुरू हो गए। लेकिन दुबई में अगर आप देखें तो इस वक्त पूरे शहर के अंदर जो इंडियंस हैं वही आपको नज़र आएंगे। होटल्स में आप कहीं भी चले जाएं, उनका जो मीडिया के बहुत बड़े बड़े चैनल्स हैं वो वहाँ पर पहुँचे हुए, उनके एक्स क्रिकेटर्स वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इंडिया मीडिया के ऊपर इतनी ज़्यादा इस मैच की हाइप बनाई जा रही है। तो जब इतनी ज़्यादा हाइप बना दी जाती है तो अक्सर इसके बाद ये होता है कि मैच जो है वन साइडेड हो जाता है। जो ऑडियंस होती है, शायकीन होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा मायूसी होती है कि जब मैच वन साइडेड हो जाता है। जब आपने इतनी हाइप बनाई हो उसके बाद मैच ही ना देखने का मज़ा ही ना आए तो फिर इसके ऊपर बातें होती हैं। एक तरफ इंडिया मीडिया जो है वो ये कहता है और उनके जो साबिक क्रिकेटर्स हैं कि पाकिस्तानी टीम जो है वो इंडियन टीम के लेवल की नहीं है, हम इनको आसानी से हरा देंगे, वॉक ओवर हमें दे दें, इस तरह की बातें भी हैं। जबकि दूसरी तरफ आप सुबह से लेकर रात तक 24 घंटे आप एक ही बात कर रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के मैच, इसकी हाइप भी बना रहे हैं। तो उन लोगों से मैं पूछना चाहूँगा कि अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच अब उस लेवल का नहीं है, पाकिस्तान की टीम उस लेवल की नहीं है, तो आप इतना ज़्यादा पैसा इस पर क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? आप इतनी हाइप क्यों बना रहे हैं? आप इसको एक नॉर्मल मैच की तरह ले लें। क्योंकि अगर आपके मुताबिक दोनों टीमें लेवल की नहीं हैं तो जैसे चैम्पियंस ट्रॉफी में हुआ था तब भी इन्होंने बड़ी बड़ी बातें कर दी थी कि पाकिस्तान तो हम तो चैम्पियंस ट्रॉफी जीत चुके हैं, पाकिस्तान के कोई चांस नहीं है, और उसके बाद इनके चेहरे देखने वाले थे। और इस मरतबा भी यही हो रहा है। पाकिस्तान इंडिया से क्यों नहीं जीता वर्ल्ड कप में? हमारे जो एक्स क्रिकेटर्स हैं उनकी अगर आप बातें सुनो तो सब यही कहते हैं कि जी नर्व्स का गेम होता है, पाकिस्तानी प्लेयर्स जो है वो प्रेशर में आ जाते हैं, इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर कहीं हम बायलैटरल सीरीज़ खेलें जो कि आज के टाइम में नहीं खेली जा रही, जब से मैं क्रिकेट फॉलो कर रहा हूँ या हमारी जनरेशन के बाकी लोग, तब से पाकिस्तान इंडिया की शायद 1 या 2 सीरीज़ हुई हैं और वो भी इंडिया में हुई है और पाकिस्तान वो जीत कर आया है। उस वक्त भी इंडियन टीम में बड़े बड़े प्लेयर्स थे, MS धोनी थे, विराट कोहली, सुरेश रैना, युवराज सिंह, और उसके बाद बॉलिंग में उनके पास अच्छी खासे बॉलर्स थे। पाकिस्तान इंडिया में सीरीज़ जीत कर आया है। T20 की जो सीरीज़ थी वो लेवल करके आया 1-1 से। 2012 या 13 की बात है जब जुनैद खान ने विराट कोहली को काफ़ी मरतबा आउट किया था। और जो वनडे सीरीज़ थी वो पाकिस्तान 2-1 से जीत कर आया था और वाइट वॉश कर रहा था तकरीबन इंडिया को। तीसरे मैच में भी 165 के इतने करीब आउट कर लिया था, जिसके बाद पाकिस्तान जो है उसको चेज़ नहीं कर सका था। तो पाकिस्तान की टीम जो है वो पूरी कैपेबल है, आपको पूरी टक्कर देगी। सिर्फ वर्ल्ड कप में जाकर पता नहीं क्या हो जाता है
कि पाकिस्तान जो है वो वन साइडेड सा मैच हो जाता है, मज़ा नहीं आता देखने का। लेकिन अगर आप रैंकिंग को देखें तो ऐसा भी नहीं है जैसा कि इंडियन मीडिया एक पोर्ट्रे कर रहा है कि जी हमारे लेवल की टीम नहीं है। पाकिस्तान कई साल तक जो है नंबर 1 टीम रही है T20 की। उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान के अगर मैचेस देखिए कितने ज़्यादा जीत रहे हैं तो पाकिस्तान की ज़्यादा हैं। अगर आप पाकिस्तान की लेटेस्ट परफॉर्मेंसेस देखें और इंडिया की देखें तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है इंडियन टीम से। और ICC की जो T20 रैंकिंग है उसमें भी पाकिस्तान की टीम जो है वो तीसरे नंबर पर है और इंडियन टीम दूसरे नंबर पर है। कुछ ज़्यादा पॉइंट्स का फ़र्क नहीं है। तो किसी भी टीम को देखने का मेयार तो यही होता है ना कि जो उनकी रैंकिंग्स हैं उनको देखा जाता है कि एक टीम 8वें नंबर पर है और एक दूसरे पर है, तो ज़ाहिर है एक टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है और एक बहुत वीक है। लेकिन अगर दो टीमें नंबर 2 और 3 के ऊपर है तो इसका मतलब है कि दोनों एक जैसी टीमें हैं, क्योंकि दुनिया के अंदर कम्पीट करके वहाँ पर आप आ रहे हैं ना। तो अगर तो पाकिस्तान रैंकिंग में 7वें 8वें 10वें नंबर पर होता तो आप ऐसे स्वीपिंग स्टेटमेंट दे सकते थे कि पाकिस्तान टीम हमारे लेवल की नहीं है। लेकिन जब आपके 7 रैंकिंग में हम हैं तो आप ऐसी बात नहीं कर सकते। और अगर आपको वाकई लगता है कि पाकिस्तान की टीम आपके लेवल की नहीं है तो आप इस मैच की हाइप ही ना बनाएं। अब क्यों पूरा दुबई खरीदा हुआ आप लोगों ने। उसके बाद अगली बात हम करते हैं जी पाकिस्तान की बॉलिंग। हमेशा कहा जाता है कि इंडियन बैटिंग और पाकिस्तान की बॉलिंग का मुकाबला होता है, लेकिन इस मरतबा ये भी कहा जा रहा है कि इंडियन जो बॉलिंग है वो पाकिस्तान से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्या ऐसा है? बुमराह जो है वो बिलाशुबा एक बहुत अच्छे बॉलर थे, लेकिन पाकिस्तान के पास शाहीन अफरीदी जो है यंग टैलेंट है। उसके बाद हारिस रऊफ, सिर्फ एक्सपीरियंस का मसला है। बॉलर जो है उनसे ज़्यादा पेस है इनके पास। मेन चीज़ पाकिस्तान के बॉलर्स के पास पेस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन लाइन ऑफ लेंथ का मसला है। कब यॉर्कर करना है, कब शॉर्ट बॉल करनी है, किसी को कुछ नहीं पता। पाकिस्तान की अगर आप रिसेंट हिस्ट्री निकालें तो अब यही देख लें, साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो वार्म अप मैच था उसके अंदर 3 ओवर्स में कोई 46-47 रन रहते थे और पाकिस्तान वो मैच हार गया। यानी कि डेथ के अंदर जो ओवर्स होते हैं, आखिर में जो ओवर्स होते हैं वो करने वाले हमारे पास बॉलर्स नहीं हैं। आपके पास पेस चाहे 150 पे आप लगातार कर रहे हो, लेकिन अगर आपके पास लाइन ऑफ लेंथ नहीं है, आपको स्विंग नहीं आती, आपकी स्विंग नहीं बॉल हो रही, तो आपको पेस का भी कोई फ़ायदा नहीं है। यही हमारे साथ अब हो रहा है। इसी वजह से हम शुएब अख्तर या वसीम अकरम ऐसे बॉलर्स प्रोड्यूस नहीं करते। जब भी वसीम अकरम की बात आती है तो हम ये नहीं कभी भी कहते कि उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी, हम कहते थे कि वो स्विंग उनकी बहुत ज़्यादा होती थी। वकार यूनुस के बारे में कहा जाता है। सिर्फ शुएब अख्तर एक ऐसे बॉलर हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी पेस बहुत ज़्यादा थी। अगर उनकी बॉल स्विंग नहीं भी होती थी, लेकिन उनकी पेस इतनी ज़्यादा थी कि वो मैनेज कर लेते थे। अच्छा मुकाबला हो, कोई भी टीम जीते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंडिया जीते या पाकिस्तान जीते। इंडियन टीम के अंदर भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि शायद मेरे तो कम से कम पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं उनसे ज़्यादा फेवरेट हैं। इंडिया का जहाँ पर भी मैच होता है हम देखते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान के साथ मैच आता है तो उसमें फिर ये हो जाता है कि हम पाकिस्तानी हैं तो हमें ये होता है कि पाकिस्तान जीते। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ है, ऑन पेपर देख लें या एक्सपीरियंस के लिहाज से जैसे भी देख लें, इंडियन टीम को पाकिस्तान के ऊपर एज हासिल है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते जिस तरह से इंडियन मीडिया या एक्स क्रिकेटर्स कह रहे हैं कि पाकिस्तान का कोई चांस नहीं है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। जब शाम को मैच होगा तो अगर पाकिस्तान उसी पोटेंशियल के साथ खेले, उसी माइंडसेट के साथ खेले जो कि किसी दूसरी टीम के खिलाफ, अगर पाकिस्तान प्रेशर नहीं लेता तो पाकिस्तान जो है इस मैच को इंटरेस्टिंग बना सकता है। कम से कम मैं ये चाहता हूँ कि मैच इंटरेस्टिंग हो। जीतता कौन है ये एक अलग बात है। अगर मैच एंड तक जाता है, आखिरी ओवर तक, और एक एक्साइटिंग मुकाबला होता है, फैंस जो है वो मायूस नहीं होंगे, तो ये मुकाबला जो है वो अच्छा कहलाएगा। क्योंकि बड़े बड़े शहरों में स्क्रीन्स लग रही हैं, लोग जो है वो छोटी छोटी पार्टीज़ रख रहे हैं, फ्रेंड्स गेट टुगेदर हो रहा है, एक पूरा एक जैसे होता है ना कि ईद का माहौल होता है, एक फेस्टिवल है। इसको इस तरीके से पाकिस्तान में मनाया जा रहा है। इसके ऊपर हम शाम को कवरेज भी करेंगे इंशाल्लाह, इस चैनल के ऊपर आप देखेंगे। और छोटी छोटी पार्टीज़ हैं, हमारा जो हमारे फ्रेंड्स का ग्रुप है, हम लोग जमा हो रहे हैं काफ़ी टाइम के बाद। तो फैंस को मायूसी नहीं होनी चाहिए, अच्छा मुकाबला होना चाहिए। तो हम इसी उम्मीद के ऊपर कि पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है वो अच्छा होगा, हमें देखने का मज़ा आएगा। और हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले सालों में इंडिया और पाकिस्तान के जो मैचेस हैं, बायलैटरल सीरीज़ हैं, वो कम से कम दोबारा से शुरू हो जाए। ये जो जनरेशन है ये देखना चाहती है। मैंने अपनी होश में नहीं देखा पाकिस्तान इंडिया का कोई टेस्ट मैच हो रहा हो। मेरी होश से पहले होते थे 2005-4 की बातें, लेकिन उस वक्त का कुछ याद नहीं है। तो हम देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान में आकर खेले इंडियन क्रिकेटर्स, पाकिस्तान भी वहाँ जाकर खेले। पाकिस्तान तो पहले भी जाता रहा है हमारी होश के अंदर, लेकिन इंडियन टीम जो है वो कभी भी पाकिस्तान नहीं आई। तो ये एक बहुत ही बुरी चीज़ है
दोनों साइडों को इक्वली बिहेव करना चाहिए। ये नहीं हो कि एक जो है वो आपके साथ सीरीज़ भी आके खेल रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन आप वहाँ जाने को तैयार ना हो। इसी पॉइंट के ऊपर ख़त्म करते हैं कि शाम का जो मुकाबला है वो बहुत अच्छा होगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे सकते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके ख्याल में कौन सी प्लेइंग 11 पाकिस्तान को खिलानी चाहिए और इंडियन टीम जो है वो कौन सी खिलानी चाहिए। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप हमें फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक और फॉलो कर दें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।